हाय गाइस, तो देखिए रात का टाइम है, दिन है संडे का। खाना वाना हम लोग खा के बैठ गए हैं। ये बेमतलब में ये लोग बर्थडे कर रहे हैं। ये देखो हटो, ये ऑर्डर कर दिया है इन्होंने केक। बेमतलब में केक मंगा रहे हैं। आप लोग कहेंगे सावन चल रहा है, केक वगैरह मंगा रहे हैं, लेकिन हमने विदाउट अंडे का मंगाया है। तो देखिए अभी ये लोग जा रहे हैं लेने के लिए बाहर। चलो जाओ तुम लोग भी। और छोटी बहन आई भी है, वो भी तो जी खाना वाना खा करके पता नहीं इनके दिमाग में क्या आई मंगवाने की, तो पता नहीं अपना आप छोटी बहन ने ऑर्डर कर दिया था। तो ये लोग अभी तो लेने जा रहे हैं। और पता ना खाने के बाद ये केक खाने की क्या हो रही है जरूरत। मुझे तो फिलहाल खाने के बाद ऐसा कुछ ज़्यादा खाना अच्छा नहीं लगता है फिलहाल में। वो अलग बात है कि सर्दियों का टाइम है और मैं चाय वगैरह पी लूँ तो अदरक की चाय मिल जाओ, दूसरी बात है खाने के बाद सर्दियों में। और फिलहाल पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं लोग, केक वेक पता ना, देखते हैं क्या आर्यन का केक है या पता नहीं और कुछ भी है, ये मुझे पता नहीं है। अभी देखो किसी का बर्थडे नहीं है, क्या ड्रामा हो रहा है। प्लेट में रख लो, गिर जाएगा सारा चादर वादर खराब हो जाएगा। अक्षु नहीं, प्लेट में रख लो, प्लेट में। अरे चला ले मोमबत्ती, चलो अक्षु मतलब केक कट गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अक्षु, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक फालतू में हंस रहे हैं वहाँ खड़े होकर के। बस बिगाड़ मत करो। तुम लोग खाओ विदाउट अंडे का ही खाओ। मीठे तो जीभ लगाया ना नहीं पागल है कि 9 बजे का टाइम है। सोना तुझे छोड़कर चली गई है। रात का टाइम मतलब कुछ नहीं घूमने फिरने का, जब सब जने जाएं तब जाना सही है। इसके कमरे में देख। अभी से खाओ इतना मीठा केक, मुझे तो खाने के बाद मीठा खाना लगे बेकार। है ना वो हमारी बर्थडे के लिए, कल का तो हुआ है रहता है, कल है मंडे और कल जाना है मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो देखिए जी ऐसा तो खाली मैं इसमें नाग पंचमी का ही वीडियो डाला था मैंने शॉर्ट में ही बस खाली, और कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने मंडे का जो जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं। तो आपको देखिए आज लास्ट ही सोमवार है, तो खैर 5 सोमवार बता रहे हैं कि 5 सोमवार है, लेकिन वैसे जो है 4 सोमवार मानने वाले 4 भी मानना है, मानने वाले 5 भी मानना है। हम तो 5 ही मानेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन लास्ट सोमवार ही मानना जा रहा है, तो इसलिए कल भी जो है जल चढ़ाने जाना है, तो आपको जरूर दिखाएंगे आपको कल का भी। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम है, बाकी सब काम हो ही गया है मेरा, बस खाली झाड़ू पोछा ही रह गया था मेरा, क्योंकि देखिए आज सुबह सुबह जल्दी उठना भी हो गया है, क्योंकि देखिए मुझे जाना है मंदिर जाना यह है कि जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं चली जाती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि भीड़ भाड़ हो जाती है तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर चाय नाश्ते में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि इसके पापा आ जाते हैं तो उन्हें लेट ना हो जाए, तो मुझे इस चीज़ की भी चिंता रहती है। फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि ज़्यादा लेट हो जाए तो उस चीज़ को भी हम करें। तो पूजा पाठ तो जी अक्सर से हमेशा आप देखना कि सुबह सुबह की ज़्यादा अच्छी मानती हूँ, वो मैं ठीक नहीं मानती कि 11 बजे जा रहे हैं या 12 या जी क्या नाम है सॉरी कि 11 बजे जा रहे हैं 10 बजे जा रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। फ़िलहाल ये है कि बस हो ही गया था जितना भी मेरा काम था बस। अब मेरा जो है इस टाइम हो रहा था सुबह के 6:30 बज रहे थे बल्कि, तो देखिए जी सुबह के 6:30 हो रहे थे और मैं जो नहाने की तैयारी कर रही थी। इधर छोटी बेटी और बड़ी बेटी भी नहा चुके थे और अक्षु को मैंने नहला दिया था, बस खाली मेरा ही नहाना रह गया था। छोटी बहन नहीं जा रही है मंदिर क्योंकि उसकी तबीयत जो है ऐसी ख़राब हो रही है, तो मैंने उससे भी मना कर दिया है जाने के लिए। नमस्ते गाइस, जय माता दी। और कैसे हैं आप लोग। जैसे कि रात के वीडियो में आपने देखा ही था कि रात में इन्होंने मस्ती वस्ती भर्ती करी थी। इनकी छोटी मौसी रुक हुई थी, तो छोटी बहन यानी कि मेरी, तो ये सोए भी लेट ही थे बच्चे। और क्योंकि आज छुट्टी है सोमवार की वजह से, क्योंकि सावन का टाइम है, कांवरिये वगैरह जितने भी हैं सब निकल रहे हैं, तो इसलिए स्कूलों की छुट्टी जो घोषित कर रखी है, सारी स्कूलों की छुट्टी है। तो आज मंडे के दिन कोई स्कूल नहीं खुल रहे हैं यहाँ पर। तो जी
इसलिए जो है आज लेट सोई थी, बच्चे भी और मुझे भी लेट ही हो गया था, क्योंकि ये लोग सब मस्ती वस्ती कर रहे थे। ये जो है आंखें भी थकी थकी हो रही है। बाकी यह है कि सुबह के टाइम में जो उठना था तो सारा रात मैंने काम सारा फिनिश कर ही दिया था, सारे क्लियर करके सोए थे। रसोई वगैरह तो सब बस खाली है कि सुबह के टाइम में झाड़ू पोछा किया था मैंने, और बस नहाना धोना ही हो गया है हम सब लोगों का। मेरे तो हो गया है, छोटी बेटी को हो गया। और पता है मुझे एक बात का बड़ा अफसोस हो रहा है। आप लोग कहेंगे कि इस बात का अफसोस है भाई, देखिए क्या हुआ ना कि अक्ष टूट गया था सुबह से ही। तो अक्ष टूट गया था तो बेचारा जो है, मुझे लगा कि चलो इसको भी मैं नहला ही देती हूँ, पर मौसम जो है यहाँ पे बारिश चल रही है ना, देखिए इस टाइम भी कोई धूप वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं पता चलेगा। बाहर के मौसम में आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मौसम ऐसा हो रहा है कि ठंडा ठंडा सा हो रहा है, और मैंने उसको नहला दिया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा उसको नहला करके, क्योंकि उसको ठंड सी लगने लगी। और एकदम से छोटे बच्चे के लिए ना थोड़ा मौसम चेंज हो जाता है तो एकदम ठंड हो जाती है। तो मुझे काफ़ी अफसोस भी हो रहा है। बेचारा ना उठ करके नहा के एकदम उठा तो काफ़ी टाइम का था, मतलब मुझे परेशान भी कर रहा था काम करते टाइम। तो उठा हुआ था तो मैंने जो सोचा मैं कि चलो नहला भी देती हूँ मैं इसको, मंदिर तो जाएंगी। पर मुझे नहीं पता था कि थोड़ा सा उसने बोतल पी करके, मतलब दूध पी करके और तैयार होके बेचारा प्रॉपरली मैं आपको दिखाती हूँ, और सो भी गया। तो देखिए अक्षु कैसे सो रहा है तैयार होकर के बेचारा। देखिए बाल वाल सब कड़े हुए हैं उसके तैयार होकर के, और देखिए कपड़े वपड़े सब तैयार होकर सोया है। कपड़े वपड़े सब और प्रॉपरली इसने पहन रखे थे। मुझे लगा कि ठंड है तो मैंने इसको एक बार तो टी शर्ट पहनाई थी, तो मैंने फिर दोबारा ऊपर से शर्ट पहना दी। मैंने कहा यार ठंड हो रही है, मौसम थोड़ा सी। बेचारा तैयार वैयार होके बाल वाल काट के पाउडर वाउडर लगा करके और सो गया। ये है ना कि इसको नींद आ गई, एकदम ठंडा मौसम है ना, फिर उसने दूध भी पी लिया तो एकदम से उसको नींद आ गई। देखिए सुबह के बज रहे हैं 7, और 7 बजे मेरा प्रॉपरली सारा काम हो चुका है। देखिए सारा क्लियर हो रहा है, इधर का सब हो ही गया है। और इधर का भी आपको मैं दिखाई देती हूँ, जैसे कि मैं आप लोग जानते ही कि मैं टूर वगैरह पूरा ही कराती हूँ अपने घर का। देखिए इधर का भी क्लियर है, इसके पापा ड्यूटी जा चुके हैं। बाकी जो है ईशा नहा रही है और कशिश भी नहा चुकी है। देखिए इधर का भी किचन विचन तो मेरा सारा रात में ही क्लियर कर देती हूँ मैं। बस सुबह में एक कप इसके पापा चाय बना करके ड्यूटी जाते हैं, तो वो भी मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने क्लियर कर दिए हैं, और किचन भी क्लियर है। और देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं इधर का तो क्लियर रहता ही है, सारा झाड़ू पोछा ही बस खाली रह गया। तो देखिए सब हो ही गया है सारा काम पूरे घर का। बस ईशा नहा रही है, मैं भी नहा चुकी हूँ और कशिश भी नहा चुकी है छोटी बेटी। बस हम लोगों को बस थाली लगा करके सजा करके मंदिर के लिए निकलना है। तो अक्षु तो सो रहा है, छोटी बहन भी सो रही है कि उसके सर में दर्द हो रहा था, तो उसने कहा कि दीदी मैं भी चलूँगी मंदिर। मैंने कहा ठीक है रहने दे तू, अभी सर में दर्द है तेरे, और बेकार में फिर जो है जाएगी, क्योंकि ऐसा होता ना तबीयत ठीक नहीं है, फिर उठेगी नहाएगी सब होगा। और थोड़ा मुझे उसको बुखार भी लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है रहने दे तू मत जा, हम लोग ही चले जाते हैं। देखिए फ़िलहाल वो भी सो रही है, छोटा भाई वो बाबू भी सो रहा है। सॉरी भाई कह रही थी उसको, भाई है कोई नहीं, कोई बात नहीं है, क्या बात है, भाई नहीं है तो अक्षु ही भाई है। तो देखिए अक्षु भी सो रहा है और ये भी सो रही है। फाइनली अब हम लोग जो है बस थाली लगा करके अब निकलते हैं मंदिर। और क्योंकि ऐसा होता है ना मंदिर में जल्दी यूँ जाया करती हूँ, क्योंकि हालांकि अभी जो है देखिए कशिश भी नहा ली है, तो क्या है कि मैं मंदिर में जाया करती हूँ जल्दी, क्योंकि जल्दी जाना वैसे तो सही है, मंदिर नहीं है जैसे कि अब लोग बहुत लोग कहते हैं कि जी आप लोग मेरे मतलब कॉलोनी में है कि आप लोग इतनी जल्दी क्यों जाते हो, बच्चे की छुट्टियाँ चल रही हैं, आप आराम से चला जाया करो। तो आराम से कि जाया करे, देखिए मंदिर में हो जाती है भीड़, क्योंकि जितना हम टाइम करेंगे उसमें उतनी ही भीड़ बढ़ती जाएगी। अब मुझे नाश्ता वगैरह ही बनाना होता है, घर का रोज़ का रूटीन है मेरा कि हाँ जी मुझे नाश्ता बनाना है, और भी इसके पापा ड्यूटी वगैरह से आ जाते हैं, नाश्ता है और सब कुछ है करना। तो इसीलिए जो है ना मुझे उस टाइम टेबल से चलना पड़ता है। और मंदिर मेरी नज़र में तो ये है कि सुबह सुबह उठ के सुबह ही सुबह जाना चाहिए। भाई आप भी कमेंट में बताना आपको कैसा लगता है, देर से जाना ठीक लगता है, सुबह सुबह उठ के जाना सही लगता है। तो मुझे तो जल्दी जाना ठीक लगता है। बाकी देखिए बस ईशा नहाने की देरी है, बाकी फिर हम लोग चलते कल निकलते हैं मंदिर के लिए। तो इधर देखिए जी मैं पूजा की थाली तैयार कर रही थी। थाली में ज़्यादा कुछ तो नहीं रखा था, बस खाली जो है दूध रखा था मैंने 1 कप में, और फूल वगैरह बेल पत्ती हो गई थी ज़्यादातर, जो कि भोलेनाथ जी को बहुत प्यारी है। और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी फल वगैरह जो भी थे वही सब मैंने रख लिए थे। चंदन रख लिया था और धूप बत्ती वगैरह रख ली थी, क्योंकि देखिए मिश्री के दाने डाल देती हूँ या तो जल में, या फिर जो है बताशा होते हैं वो डाल देती हूँ। क्योंकि देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि जी ज़रूरी नहीं है पेड़े या बर्फ़ी वगैरह चढ़ा, अपनी अपनी श्रद्धा है जी। देखिए भगवान तो एक जो है बेल पत्ती से ही खुश हो जाते हैं, जितना कर लें उतना वो है कि अपनी अपनी श्रद्धा होती है।
भगवान तो हमसे हमेशा खुश रहते हैं, बस हमारा एक दिल होता है कि जो चाहते हैं कि हम। तो देखिए थाली भी तैयार हो गई है। थाली में देखिए बेलपत्ती हो गई है, 2 फल हो चुके हैं, और ये हो गई धूपबत्ती, दूध हो चुका है, चंदन हो चुका है, रोली का टिक्का हो चुका है। बाकी जो है मीठा मीठा तो कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, बस जल जो होगा उसके अंदर में थोड़ी चीनी के दाने डाल लेती हूँ मिश्री के, तो उसका मैं वही चीज़ हो जाती है मीठे में इस तरीके से। तो बाकी सब हो गया है, प्रॉपरली थाली तैयार हो गई है, बस अब हम निकलते हैं मंदिर के लिए। गाइस हम एक बाबू दिखाते हैं आपको। ये आएगा हमारा छोटा सा देवता। बाबू देखो फोन में। जैसे कि आप लोग जानते हैं जेठानी की बेटी है, कॉलोनी में ही है, शादी हुई है। देखिए आएगी, इसका ही बेटा है ये। तो देखिए अब हम लोग आ गए मंदिर में, काफ़ी भीड़ हो रही है दिन बदम। चलो भी चढ़ा दी, तो पशु की ड्यूटी लग चुकी है बाबू खिलाने पे। हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, सब जगह दर्शन करने, जल हम चढ़ा चुके हैं। देखिए जी सावन का महीना चल रहा है, और जी आज जो मैं दिखा रही हूँ लास्ट सोमवार का दिखाया है मैंने आपको, और कोई सोमवार का जो नहीं दिखाया था मैंने सावन के, क्योंकि नहीं दिखा पाई थी मैं जी, इसलिए क्योंकि वजह कोई ना कोई में रहती है, ऐसा नहीं है। तो देखिए अक्सर से मंदिर की दर्शन मैं आप लोगों को हमेशा कराती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज ही करा रही हूँ, मंगलवार के दिन क्या, मंडे के दिन क्या, सोमवार के कराती रहती हूँ। तो देखिए जी काफ़ी अच्छा लगता है मंदिर आकर के, सुकून लगता है। तो जी आज लास्ट सोमवार है, तो मैंने कहा ठीक है जी, अब तक तो कोई ब्लॉग नहीं दिखाया था मैंने जो है सावन का, तो आज मैं दिखा रही थी। हालांकि मैंने नागपंचमी का ब्लॉग डाला था, ऐसा नहीं है, और शॉर्ट में ही डाला था, पूरा तो नहीं डाला था। तो देखिए जी फ़िलहाल ये है कि सारे भगवानों के दर्शन हो ही चुके हैं, और काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। सुबह सुबह में आप लोग मंदिर आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी दिन अच्छा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था जी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था जी। आरती वगैरह भी हो ही चुकी थी, और जी यहाँ पे टीका वगैरह सब हमने लगवा करके हम जाने लगे थे घर की तरफ, क्योंकि के टाइम भी सही हो गया था और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हो गए थे, सब कुछ हो ही गया चुका था, और कुछ भी नहीं आया था, जलक अच्छे से चढ़ गया था। तो देखिए जी मैं आ गई थी किचन में, और मैंने जो है थोड़ा दूध वगैरह जो है थोड़ा कम लग रहा था, मुझे कम था, तो मैंने कहा ठीक है मैं मार्केट से दूध भी लेने चली गई थी बच्चों को, और ये बाकी लोगों को मैंने घर भेज दिया था। मैंने कहा ठीक है वहीं से मैं दूध भी लेके आती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि देखिए व्रत वगैरह पूजा होती है तो उस दिन दूध का खर्चा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। कि क्या होता है देखिए बच्चों का व्रत होता है तो दूध दे देते हैं, या जी मान लीजिए दूध की हम साबूदाने की खीर बना लेते हैं, या मतलब मान लीजिए चाय भी पीते हैं तो उसमें दूध का ही खर्चा है। तो फ़िलहाल यह है कि दूध तो जी हालांकि देखिए शाम के टाइम में आता ही है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन यह है कि आज व्रत था तो मैंने कहा ठीक है एक्स्ट्रा दूध में ले आती हूँ। मेरा हमेशा से यही है कि अगर मुझे लगता है ना कि आज कोई फंक्शन है, या मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, या मान लीजिए व्रत ही है, तो मैं हमेशा दूध को एक्स्ट्रा अच्छा मानती हूँ घर के अंदर, क्योंकि दूध तो हमेशा एक्स्ट्रा ही होना ही चाहिए। तो देखिए इधर जो है बड़ी बेटी चाय तो पीती नहीं है, उसके लिए मैंने कॉफ़ी साइड में बनने रखने जा रही हूँ मैं उसके लिए, और एक साइड को मैं उसको फल तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं उससे कहती हूँ कि बेटा फल के साथ दूध ले लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते हैं, पर कहते वो बिल्कुल पीती नहीं है दूध को। और फिर मैं ही सोचती हूँ देखिए बच्चे का मन है व्रत रखने का, हालांकि मेरा कोई व्रत नहीं है, मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मुझे अचानक से जब से जो है जी छोटा बेटा अक्षु हुआ है, जब से मुझे चक्कर आ जाता है व्रत रखने से। खाली मैं नवरात्रों के ही व्रत रखती हूँ। तो देखिए जी बस खाली जिद हो गई थी बच्चे की व्रत रखने की, हालांकि उसको भी मैं मना कर रही थी, मैंने मत रख इस टाइम व्रत, ये है वो है। और छोटे होते हैं बच्चे देखिए वो जिद लग जाती है कि नहीं भाई सब लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े भी कर रहे हैं, मुझे भी करना है इस चीज़ को। तो देखिए पूजा और अर्चना में मना नहीं करना चाहिए, मेरा सोच है ये। तो देखिए जी इधर जो है दूध तो वो लेती नहीं है, तो इसलिए मैं उसकी कॉफ़ी तैयार कर रही थी। तो देखिए जी किसी भी सूरत से किसी भी बहाने से बच्चा अगर कुछ खा ले तो बस मेरे लिए तो वही बेहतर है। तो इधर जो है मैं उसके लिए तैयार कर रही थी कॉफ़ी, और इस साइड को मैंने फल काट दिए थे उसके। मैंने कहा ठीक है यही चीज़ खा लेगी ज़रा दिन में, और बाकी शाम को तो ये है कि मैं कोटू के आटे की पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई देती हूँ। दही भी नहीं खाती है वो कि जी मैं लस्सी बना के दे दूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं खाती है कि जी मीठे में तो बिल्कुल से ही नहीं खाती है, और दूध का तो कुछ भी नहीं खाती है। तो इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत रहती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं बनाऊँ। तो जो मैं समझती हूँ कि जो वो खा लेती है वही चीज़ मैं उसको बना करके दे देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दूध नहीं पिएगी तो कॉफ़ी ही सही, लेकिन पी ले। सबसे बड़ा मकसद ये है कि व्रत है या जैसा भी है बच्चे के लिए, तो हम जो बना के दे दें वो खा ले, तो सबसे बड़ी अच्छी बात हो जाती है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो देखिए इधर जो है मैं
कॉफ़ी वगैरह मेरी हो गई थी तैयार। मैंने एक साइड को ठंडी होने के लिए रख दी थी, वो गरम गरम नहीं पीती है। इधर मैं सब लोगों के लिए चाय तैयार कर रही थी। और क्या होता है कि मैं कॉफ़ी वगैरह हम लोग नहीं पी रहे थे सुबह में, बस खाली जो है बड़ी बेटी ईशा के लिए बनाई थी मैंने, अपने लिए नहीं बनाई थी क्योंकि हम लोग नहीं पी रहे थे। मुझे तो खाली ये है कि अदरक की चाय ठीक लगती है। बाई चांस ऐसा होता है कि मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि देखिए जी नहीं पीती हूँ। तो देखिए इधर ईशा का जो है नाश्ता तैयार हो गया था और इधर हो रही थी हमारी चाय तैयार। एक साइड पे दूध मैंने गर्म होने रख दिया था और इधर आ गए थे बच्चों के लिए। अक्षु अभी तक नींद नहीं कर रहा है देखिए, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी ना सुबह के टाइम में, तो उसको गर्माहट लगी, ब्लैंकेट में उड़ा दिया था तो उसे काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वो सो गया है। तो देखिए ईशा जो है काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी कुछ बना दें, क्योंकि क्या होता है देखिए छोटे बच्चे। तो देखिए सब कुछ फटाफट मैंने कर लिया और हम जाएंगे आज नानी के घर बच्चों की। और तो हम लोग आ गए घर पर नानी के बच्चों के। ये है हमारा घूमर, ये है हमारा कस्तू, ये है कि बच्चों की नानी जो कि सो गई है और ये सो रही है जिया छोटी जी। और देखो भूमि हाय करो, करो राजा बेटा बोल तो कुछ तो बोल रही यार भैया, कुछ ज्यादा तेज हो गई है। भूमि जिया कहाँ है? आई आई पापा लाए। किसने दिए कपड़े? पापा लाए। कौन लाया कपड़े? कौन लाया कपड़े? मेरे अच्छू के हाथ में बिस्कुट है। ये बहुत देर से बात दे रही है भूमि को। भूमि भी स्कूल अच्छी जी आ गए नानी के घर से। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और इधर साथ में आ गई है वो छोटी बहन की बेटी यानी कि जिया, यानी श्रिया, उसमें जिया कहती है उसको। ये है जिया बेबे, जैसे कि आप लोग जानती हैं मेरे पास रुक जाती है हमेशा, कभी भी रुक जाती है, अकेले आराम से रुक जाती है। तो रुकी रो रही थी, मैं आ रही थी तो। और देखिए घर आ करके ना मुझे तो याद आया कि आज मुझे अध्यापन भी करना है, क्योंकि आज लास्ट सोमवार है, तो इसलिए बस ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाना है, बस हलवा बनाना है। वो अपनी मतलब ये है कि कसार बना लीजिए या फिर हलवा बना लीजिए या खीर बना लीजिए। तो फिलहाल तो ये है कि बस मैं खाली हलवा वगैरह तो नहीं बना रही। मुझे अचानक में नहीं पता था, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि कह रहे थे कि 5 सोमवार हैं और जिस दिन रक्षाबंधन है तो उस दिन का भी सोमवार मानना ही थे, पर पता चला कि उस दिन से भादो लग जाएगा और सुबह के टाइम से, तो इसलिए उस दिन का सोमवार नहीं माना जाएगा। जो भी लास्ट सोमवार मानने हैं वो आज के ही दिन का मानना ही है। तो ये आज का तारीख है 12 तारीख है, तो 12 अगस्त का सोमवार मानने हैं लास्ट का। तो ये है भी लास्ट ही, क्योंकि 4 सोमवार हो चुके हैं आज पूरे। तो जी मुझे पता नहीं था, जब मैंने देखा सारे कर रहे हैं, फिर मैं चाची सास के यहाँ भी आज अध्यापन हुआ है, पूरे फैमिली में भी हो रही है, तो मैंने कहा ठीक है, जब सब लोग कर रहे थे फिर मैं भी कर ही देती हूँ, मैं भी क्यों अलग तरह की कोई वो करूँ। तो मैंने भी, मुझे जैसे कोई खास तैयारी थी नहीं मेरी, तो इसलिए मैंने खाली हलवा वगैरह की सारी वो था, तो मैंने कि हलवा ही बना देती हूँ शॉर्ट में। बाकी और लोगों ने खीर वगैरह ही बनाई है, सब कुछ बनाया है, मैं फ़िलहाल हलवा बना रही हूँ। तो देखिए इधर का जो है लाइट थोड़ी डाउन हो रही है, आप लोगों को पूरी रोशनी में नहीं दिख पाएगा, लेकिन फ़िलहाल कढ़ाई में मैं हलवा बनाने जा रही हूँ। देखिए इधर अंधेरा कुछ ऐसे हो रहा है और बस हलवा बना करके सूजी मैंने छान के रख ली है। देखिए ये सूजी छान करके रख ली है और बस फ़िलहाल जो है बस ये करने के बाद फिर बनाऊँगी पूजा का खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है, शाम के 7 बज रहे हैं। बल्कि मुझे नहीं पता था इतना टाइम हो जाएगा। आते आते कहते ना बच्चे रोने वोने लगे थे, तो मुझे टाइम हो गया था वहाँ से आने में भी। बस यही सब कर करके फिर मैं पूजा का खाना बनाती हूँ फटाफट से। तो देखिए हलवा मेरा बन चुका था और भगवान जी को भोग लगा दिया था ईशा ने, क्योंकि उसके हाथ से लगना था भोग, हालांकि मैंने भी लगा ही दिया था, ऐसा नहीं है। तो देखिए जी इधर हो गई पूजा पाठ सारी और इधर सारे बच्चे आ गए थे कॉलोनी के। बाहर थोड़े बारिश का मौसम हो रहा था, तो थोड़े जैसे कि आप लोग जानते ही झावट आती है, तो मैंने कमरे में बिठा दिया था सारे बच्चों को। ज़्यादातर बच्चे तो नहीं आए थे, जितने भी आए गए थे बस खाली वही सब काफ़ी थे, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, मतलब कुल मिला के 7:30 बज गए थे शाम के। तो सबके घर अध्यापन चल रहा था, तो कुछ लोग आए थे बच्चे, कुछ नहीं आए थे, जितने भी आए थे फ़िलहाल आ ही गए थे। बस जो भी था, बस ये है कि काम जो होना चाहिए पूजा का रुकना नहीं चाहिए। तो देखिए इधर जो सारे बच्चे बैठ करके हलवा खा रहे थे, मैंने हलवा ही तैयार करा था। हालांकि मुझे अगर टाइम से पता होता कि आज के दिन ही करना है तो मैं घर नहीं जाती, और जो है पूड़ी और हलवा ये जो भी बनता है मीठा खाना ही है, जो ऐसा ही बनता है, तो वो चीज़ का मैं पूरा बनाती। अध्यापन भी हो गया और बच्चे खा रहे हैं हलवा। और देखिए सारे बच्चे आएंगे
हेलो हेलो देखो सारे बैठे, शिखा भी बैठी है, अक्षु भी बैठा है, और देखो जिया बेबे भी बैठी है। जिया बेबे, ये आएगी शिखा, ये आएगी ईशा, और ये आएगी कशिश, ये आएगी अक्षु, ये आएगी अक्को, और ये आएगी मीकू, मीकू बच्चा। तो देखिए जी, आज हो गया लास्ट सोमवार का अध्यापन। आज का वीडियो बस हम यही रोकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जी जय माता दी और हर हर